जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें जरा। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा कैसे पता चलता है कि डाटा डिस्क्रीट है? मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जहाँ पे सिर्फ होल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, यानी वहां पे पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वहां पे फ्रैक्शन आ सके। जैसे ये कहें कि नंबर ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स, या एक प्लांट इन्फेक्टेड होगा या दो या तीन या चार, ऐसे नहीं हो सकता 2.5 प्लांट्स इन्फेक्टेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये डिस्क्रीट डाटा है। न्यूमेरिकल में ये डिस्क्रीट है। मुझे ये वाला डाटा देखने की जरूरत नहीं थी कि डाटा डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है, बल्कि मुझे क्या करना था, मुझे उसके वेरिएबल का नाम देखना था। नाम क्या था वेरिएबल का? नंबर ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स। तो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स मुझे पता है, इसमें फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, पॉइंट्स में वैल्यूज नहीं आ सकती। तो जब भी आप लोगों के पास डिस्क्रीट डाटा होता है और आपने उसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है, तो आप किस तरह से बनाते हो? बिल्कुल सेम मेथड है। ये देखें जरा, मैंने एक ये कॉलम बना लिए हैं, मैंने 3 जैसे पहले बनाती थी मैं, बिल्कुल उसी तरह है ये क्वालिटेटिव की तरह। कॉन्टिन्यूस के लिए डिफरेंट है, लेकिन इसमें बिल्कुल क्वालिटीज की तरह, क्वालिटेटिव डेटा की तरह है। वेरिएबल है मेरे पास, मैं उसे एक्स का नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब ये देखें, इसमें जितना भी डेटा है उसमें जितने भी नंबर्स हैं, मैं हर नंबर को एक दफा लिख लेती हूँ। मिनिमम नंबर 0 है और मैक्सिमम नंबर 4 है, तो मैं इसको एक एक दफा सबको लिख लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है, आपने टैली मार्क्स लगाने हैं। अब वही मेथड आपने यूज करना है। देखिए, मैंने देखा पहला नंबर है 1, तो मैं एक लाइन लगा देती हूँ 1 के सामने। नेक्स्ट नंबर इज 2, तो मैं एक लाइन लगा देती हूँ 2 के सामने। नेक्स्ट नंबर इज 4, तो मैं एक लाइन लगा दूंगी 4 के सामने। नेक्स्ट नंबर इज 3, तो मैं एक लाइन लगा दूंगी 3 के सामने। नेक्स्ट नंबर इज 0, तो मैं एक लाइन लगा दूंगी 0 के सामने। नेक्स्ट नंबर इज 1 1 के सामने। नेक्स्ट इज 2। यहाँ पे देखिए, अगर आप काउंट करने लगेंगे तो एरर के चांसेस आएंगे। 3, तो एक लाइन 3 के सामने। 1, अगला नंबर क्या है? 1, तो ये आ जाएगा 1 के सामने एक लाइन। नेक्स्ट नंबर इज 1, अगेन ए लाइन। ठीक है, 0, एक 0 के सामने। नेक्स्ट 2, ए लाइन इन फ्रंट ऑफ 2, देन 1। अब जब 4 हो जाते हैं तो 5वां जो है वो उसको कट कर दिया जाता है सेट ऑफ 5 बनाने के लिए। 0, 0 के सामने एक लाइन। नेक्स्ट इज 2, ये वाला 2 मैंने अभी लगाया है। नेक्स्ट इज 3, तो एक लाइन आप लगाएंगे 3 के सामने। देन 0, एक लाइन आएगी 0 के सामने। नेक्स्ट वन इज अगेन 0, तो नेक्स्ट अगेन लाइन 0 के सामने, इसको कट कर देंगे। एक 1, देखें 1, और द नेक्स्ट वन इज 3, तो ये 3 के सामने। तो इसकी फ्रीक्वेंसी अब आप देखें कि मैंने सारे डाटा को सिर्फ एक दफा देखा है, और जो जो नंबर आता गया लाइंस लगाती गई। पहला 5, दूसरा 6, तीसरा 4, चौथा 4, पांचवा 1। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्रीट डाटा। इट्स जस्ट लाइक जैसे आप लोगों ने क्वालिटेटिव डेटा के लिए बनाई थी। ठीक है, ये देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहां पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसने बनाई हुई, हमारी भी यही आई थी ना, 5 6 4 4 1। ठीक है, नेक्स्ट उसने कैलकुलेट की हुई है इसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज जस्ट लाइक परसेंटेज, जैसे आप ऑब्टेन ओवर टोटल करते हो ना, तो इसमें भी इसी तरह से है। ये देखिए, आप क्या करोगे, 5 डिवाइडेड बाय 20, हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल पे डिवाइड करते जाओगे। 6 डिवाइडेड बाय 20, 4 डिवाइडेड बाय 20, 4 डिवाइडेड बाय 20, 1 डिवाइडेड बाय 20, राइट? तो आपके पास ये वैल्यूज आती जाएंगी। दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जस्ट लाइक परसेंटेज। आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए अगर आप ग्राफ बनाना चाह रहे हो डिस्क्रीट के लिए, तो इसके लिए भी आप लोग बार चार्ट बनाते हो। अब ये आप लोगों ने खुद बनाना है। कैसे? वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आपने वेरिएबल लिख लेना है,
0 1 2 वेरिएबल था ना एक्स, 0 1 2 3 4 और वाई एक्सिस पर आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी में आप देख लें मिनिमम नंबर जो है वो 1 है और मैक्सिमम नंबर जो है वो 6 है। आप चाहें तो 1 1 के डिफरेंस पे रख लें, आप चाहें तो 2 2 या 4 4 पे रख लें, आपकी मर्जी है, जैसे आप उसको मुनासिब समझोगे। नेक्स्ट देखें जरा आप लोग, ये पाई चार्ट है, ये हम लोग इसमें थोड़ा सा होता है यूज उसका प्रोटेक्टर का, ये तब बनवाऊंगी जब हम लोग फिजिकल क्लासेस करेंगे। ठीक है, इसलिए अभी आप इसको रहने दें पाई चार्ट को। तो ये एक और एग्जांपल है सिंपल बार चार्ट की। इसमें क्या है, उसने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बना के दी हुई है, ये ब्लड ग्रुप का डाटा है, ये आप लोगों ने सिंपल बार चार्ट जो इसके लिए बना के देख लेना, मतलब इसमें कोई भी चीज करवाने वाली नहीं है।